कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे। स्टेट हाईवे वो होता है जो छोटे छोटे शहरों को आपस में जोड़ता है, उसमें बहुत लोकल ट्रैफिक होता है, स्पीड की लिमिट भी बहुत ही उसकी कम होती है, रेड लाइट है, रेलवे क्रॉसिंग है और बहुत सारी ट्रैफिक की असुविधाएं होती हैं। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने एक पहल की एक्सप्रेस वे बनाने की। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे आसपास इतने एक्सप्रेस वे बन चुके हैं। इनका जो मकसद है वो एक बड़े शहर को दूसरे बड़े शहर से जोड़ने का है और इसकी स्पीड लिमिट भी ज़्यादा होती है। आप एक शहर से दूसरे शहर में बिना किसी रुकावट के बहुत जल्दी पहुंच पाते हैं। दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो गुड्स सप्लाई है, वो बहुत जल्दी डिलीवर हो जाती है और ये सुरक्षा मानकों के हिसाब से भी एक्सप्रेस वे बहुत ही सही तरीके से बनाए गए हैं। इसमें एग्जिट फिक्स हैं और एंट्री भी फिक्स है। कहीं भी लोकल ट्रैफिक कहीं से भी इसमें एंटर नहीं कर सकता है और ये बहुत सुरक्षित भी है। बट सुरक्षित जब ही है जब तक आपकी रश ड्राइविंग ना हो। इसकी लाइनें जो वहाँ पे इंडिकेट होती हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं, जो राइट साइड की जो लाइन होती है ओवरटेकिंग के लिए होती है, जो सेंटर लाइन होती है वो सीधा चलने के लिए होती है, जो लेफ़्ट साइड की लाइन है वो हैवी ट्रैफिक के लिए होती है। अब कई बार क्या होता है कि जो लेफ़्ट साइड का हाईवे का ट्रैफिक है वो राइट साइड की ओवरटेकिंग की लाइन में चलता होगा, तो ये जो ड्राइविंग की जो अज्ञानता है वो इसका बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण है। मैं यहाँ ट्रांसपोर्टरों से ये अनुरोध करूँगा कि उनका बहुत कीमती सामान ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से इधर से उधर शिफ्ट होता है, वो अपने ड्राइवर को शिक्षित करें। मैंने विदेशों में देखा है, लाइन को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, इससे कहीं भी एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं है। और हमारे यहाँ ये पोजीशन है, जो हैवी ट्रैफिक है वो राइट साइड में चल रहा है और जो छोटा ट्रैफिक है वो लेफ्ट साइड में चल रहा है। ये उल्टा हो रहा है। गर्व से बताता हूँ कि आज भारत में करीब 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे बने हुए हैं, जो एक विकसित भारत की पहचान को प्रदर्शित करते हैं और किसी भी देश के प्रगति के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हाईवे आज की डेट में मुख्य रूप से ज़रूरत है। हम उन देशों के में शामिल हो गए जो विकसित देश हैं, उनमें हमारी गिनती होती है और मैं समझता हूँ कि प्रतिदिन ऐसी प्लानिंग बन रही है। आगे आने वालों 10-15 वर्षों में हम ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में इतने एडवांस हो जाएंगे, विकासशील देश से विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है।